don't deserve that. It belongs to a hero. तो तुम्हें याद ही होगा जब मैंने अपना प्लान बताया था कि कैसे बेन 10 का लाइव एक्शन मूवी यूनिवर्स सेटअप हो सकता है। तो मैंने सोचा कि वो यूनिवर्स इस आइडिया पे था कि बेन यंग से स्टार्ट करेगा और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल शो की तरह। पर आज एक ट्विस्ट है। पहले तो बेन के पास ओमनीट्रिक्स ऑलरेडी है और वो अभी भी एक टीनेजर है, यानी कि एलियन फोर्स वाली टाइमलाइन। और दूसरा, ये प्लान चैट जीपीटी ने बनाया है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि राइटर स्ट्राइक के बीच में एआई अपना प्लान कैसे बनाता है। तो चैट जीपीटी ने इस यूनिवर्स में पहली मूवी दी है बेन 10 दी ओमनीट्रिक्स अनलीज्ड। और इसके अकॉर्डिंग बेन अभी बड़ा हुआ है तो उसे जिम्मेदारियों को सीखना होगा, उसे ओमनीट्रिक्स को मास्टर करना होगा और अचानक से जो नया विलन आया है ओमनीट्रिक्स को चुराने, उससे ओमनीट्रिक्स को बचाना भी होगा। बहुत ही जेनरिक स्टोरी है जैसी मोस्टली सुपर हीरो मूवीज होती हैं। अब ये तो एआई का आइडिया है, पर एज राइटर अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा इसमें तो वो होगा कि एक तरह से बेन से ये हमारा पहला इंटरेक्शन है लाइव एक्शन में, तो हमें बेन को समझना होगा। तो ये न्यू विलन जो मूवी के एंड में पता चलेगा कि विलगैक्स के लिए काम कर रहा होगा। पर असल में यहाँ होगा ये कि बेन इस विलन को सीरियसली नहीं लेगा। ये विलन बेन को हराने में नाकामयाब रहेगा, पर वो असल में बस देखना चाहता होगा कि बेन कितना पावरफुल है। और मूवी के फर्स्ट हाफ में हम सारे कैरेक्टर से फैमिलियर हो जाएंगे, तब आएगी असली प्रॉब्लम। ये नया विलन बेन से लड़ने का नाटक करेगा अपने बंदों के साथ, पर असल में वो बेन के ओवर कॉन्फिडेंट होने के चलते ग्वेन को हर्ट कर देगा। ग्वेन को इसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा। बेन अभी भी अपना सबक नहीं सीखेगा और फर्स्ट हाफ एंड होते होते वो ग्वेन को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेगा और प्लम्बर्स इसके लिए बेन को ब्लेम करेंगे। तो फर्स्ट हाफ एक्शन और फन से भरा होगा और सेकंड सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स की एंडिंग की तरह होगा जब बेन फाइनली सीरियस होगा। इस तरह एक जेनरिक सुपर हीरो ओपनिंग मूवी में भी वेट डाल दिया जाएगा। अब सेकंड मूवी है बेन 10 ओमनी फोर्स असेंबल। इसमें अपने चैट जीपीटी ने इस बार अवेंजर्स का ही आइडिया ले लिया। तो एआई के अकॉर्डिंग ये मूवी होगी कि बेन अब पूरे यूनिवर्स में फेमस हो गया है और कई क्रिमिनल उसके पीछे हैं। तो वो ग्वेन और केविन के साथ ओमनी फोर्स नाम की टीम बनाएगा सारे खतरों को रोकने के लिए, तभी एक बड़ा गैलेक्टिक खतरा आ जाएगा। अब एआई का आइडिया सही है, टीम का नाम थोड़ा अजीब है, पर लास्ट मूवी में बेन फाइनली समझा था कि उस पर कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ टीम बनाना एक सेंस बनाएगा और प्रोबेबली इस मूवी के साइड विलेंस को छोड़ दें तो विलगैक्स एज मेन विलेन इस मूवी में काम कर सकता है कि वो पिछली मूवी के टाइम से बेन को स्टडी कर रहा है, पर टीम वर्क के साथ बेन उसे हरा देगा। और ये मूवी प्लम्बर्स और गैलेक्टिक हीरोज को भी सेटअप कर सकती है। अब थर्ड मूवी है बेन 10 टाइम कनंड्रम। तो ये थोड़ी सी अजीब है। एआई के मुताबिक ओमनीट्रिक्स का एक नया फीचर बेन को मिलेगा टाइम ट्रेवल करने का और वो गलती से पास्ट को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से टाइमलाइंस में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगी जो उसे अपनी टीम के साथ अलग अलग टाइमलाइन में जाके चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ एक तरह से मल्टीपल सिनेरियो देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। और क्योंकि मैं एआई का प्लान चेंज नहीं कर सकता तो मैं इतना ऐड करूंगा कि इस मूवी में पैराडॉक्स को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए कि असल में इन सब के पीछे वही था, क्योंकि ये एक कैनन इवेंट था जो होना ही था और इसका मेन विलन इयॉन को होना चाहिए, जिसने एक्चुअली में ये प्रॉब्लम खड़ी करी हो ताकि वो बेन को इस जर्नी के बीच में ही पकड़ ले। अब इस सीरीज की फोर्थ मूवी होगी बेन 10 क्लैश ऑफ द डायमेंशंस। तो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट की वजह से डायमेंशनल पोर्टल खुलने लग जाते हैं। बेन अपने ही कई सारे वर्जन्स से मिलता है और सारे डायमेंशंस आपस में मर्ज होके एक दूसरे को खत्म कर दें, उससे पहले बेन को सब ठीक करना होगा अपने ही वर्जन्स के साथ मिलके या उनके खिलाफ लड़के। ये स्क्रिप्ट वैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी साउंड कर रही है, लेकिन पता है ये एक्चुअली अच्छा आइडिया है। अगर ऐसा हो कि लास्ट मूवी में जब इयॉन का प्लान फेल किया गया था तो वो पास्ट में अटक गया हो, तो ये जो आर्टिफैक्ट है ये उसी का है और उसने ही ये पोर्टल्स खोले हैं बेन से बदला लेने के लिए। वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर देना चाहता है और आधे बेन उसकी साइड हैं और आधे अपने वाले की साइड, और दोनों के बीच होगी सिविल वॉर। अब इस सीरीज की फिफ्थ मूवी आती है बेन 10 अल्टीमेट शोडाउन। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बेन पे इल्जाम लगाती है कि ओमनीट्रिक्स दुनिया के लिए खतरा है और बेन को सीखना होगा कि वो ओमनीट्रिक्स की पावर्स को कैसे यूज करे।
तो ये मूवी दो बड़ी मूवीज के बाद एक ब्रेक जैसी साउंड कर रही है, जो कि ग्राउंडेड होगी, थोड़ी पॉलिटिकल होगी और ये ऑर्गेनाइजेशन बेन के लव्ड वंस जैसे उसके पेरेंट्स और जूली को पकड़ लेगी। तो ये मूवी इमोशनल साइड पे होगी, जहां बेन का ब्रेक डाउन होगा और वो ओमनीट्रिक्स को गिव अप तक करने के लिए रेडी हो जाएगा। और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं चूज करूंगा फॉरएवर नाइट्स को। और इस सीरीज की आखिरी मूवी होगी बेन 10 ओमनीवर्स अनलीज्ड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई एंशिएंट एंटिटी ओमनीट्रिक्स को अपने लिए लेने आएगा और बेन को यूनिवर्स को बचा के चैलेंजेस को पार करते हुए ये साबित करना होगा कि क्या वो एक सच्चा हीरो है और उम्मीद का सिंबल है। तो लगता है कि ये वाला चैट जीपीटी ने सुपरमैन से इंस्पायर होके बनाया है। अब पता है ये एक्चुअली अच्छा साउंड कर रहा है, तो इसमें विल गैक्स और फॉरएवर नाइट्स मतलब बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स को ले आओ बेन के लिए एज चैलेंज। पर ये जो एंटिटी है ये बिल्कुल नया कैरेक्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल डिफरेंट फील आएगी। तो ये था चैट जीपीटी का यूनिवर्स, बेन की टीनेज शुरुआत से उसका ट्रू हीरो बनने तक। अब एआई ने बस प्लान बनाया था, डिटेल्स मैंने डाली, जो तुम बताना कि अच्छी लगी या फिर नहीं, या फिर तुम भी अपना कुछ डिफरेंट बना सकते हो, क्योंकि WB जैसे पुरानी प्रॉपर्टीज बेच रहा है या नई नई चीजें ट्राई कर रहा है, एक बेन 10 यूनिवर्स दूर नहीं है। और ये वीडियो वैसे तो एक्सपेरिमेंट था, पर जैसे एक एआई प्लान लिख तो सकता है पर उसमें डेप्थ एक फैन ही डाल सकता है। तो बेन 10 का यूनिवर्स भी वही बना है जो इसका ट्रू फैन हो, जिसने पूरा ओमनीवर्स देखा हो। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।